नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 9.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.1 का बेसिक पार्ट। ये है पाठ 9 पृष्ठफल तथा घनफल। ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना है, आओ सीखें। क्या क्या हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं? शंकु का पृष्ठफल, शंकु का घनफल, गोले का पृष्ठफल और गोले का घनफल। तो यहाँ पे दिया गया, थोड़ा याद करें, हमने पिछली कक्षा में आयताकार, लंब बेलन या घनाभ, घन, वृत्ताकार, लंब बेलन, इन घनाकृतियों का पृष्ठफल तथा घनफल कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन हमने किया है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और उसका घनफल, घन का वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और उसका घनफल, वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और उसका घनफल। ये सब हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था, उसका फिर से हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं। देखोगे हमने क्या देखा था? घनाभ। ये घनाभ क्या होता है? देखोगे इस तरीके की आकृति होती है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया? आयताकार लंब बेलन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LBH हो तो आयताकार लंब बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह आयताकार लंब बेलन के ऊर्ध्वाधर 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल का विचार किया गया है। मतलब यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला दिया गया। 4 पृष्ठफल कौन से? देखोगे ये नीचे वाला, ऊपर वाला, सामने वाला और पीछे वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? आयताकार लंब बेलन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या बोला गया? आयताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब क्या हो गया? नीचे, ऊपर, साइड में, और जो ये इस साइड वाला है और ये वाला साइड, मतलब 6 के 6 साइड का कितना हो जाता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ आयताकार लंब बेलन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल का विचार किया गया है। और यहाँ पे तीसरे में दिया गया आयताकार लंब बेलन का घनफल। तो इसका अगर हमको घनफल निकालना रहेगा तो उसका सूत्र क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे घन का दिया गया, तो घन की जो लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है समघन की कोर या एज को L हो तो पहला समघन का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 6L का वर्ग। दूसरा समघन का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल क्या होता है? 4 गुणे L का वर्ग। और समघन का घनफल का फॉर्मूला होता है L का घन। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन का दिया गया है, तो देखोगे लंब वृत्ताकार बेलन बोला गया ना, तो ये देखोगे ये वाली जो आकृति होती है वो क्या होती है हमारा? ये वाली जो होती है ये वृत्त होती है। तो वृत्त के लिए क्या लगता है? ये देखोगे ये इसका R बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? ये उसकी त्रिज्या बन जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया? वृत्ताकार या लंब बेलन के आधार की त्रिज्या को R और ऊंचाई H हो तो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH। और दूसरा वृत्ताकार लंब बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 2πR कोष्ठक में R धन H। और तीसरा वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल होता है πR²H। ये हमको बेसिक पार्ट में फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जब इसको याद कर लेंगे तो हम लोग प्रश्न संग्रह 9.1 को एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.1 का बेसिक पार्ट मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।